कर्नाटक में बीजेपी के लिए येदियुरप्पा क्यों बने मजबूरी? आखिर मोदी इतने बड़े मास हेड फिर भी कर्नाटक में फीके। क्या बात है कि हटाने के बाद भी बीजेपी ने चुनाव में अपने रथ पर सवार किया? कर्नाटक में बीजेपी क्यों लंगड़े घोड़े पर दांव लगा रही? नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दक्षिण भारत में येदियुरप्पा वो शख्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता दिया और बीजेपी पहली बार दक्षिण के किले को भेद कर पाई। लेकिन बीजेपी के लिए ठीक उसी तरह कई और राज्यों में सफलता नहीं मिली और इस बार लग रहा है कि कर्नाटक बीजेपी हार जाएगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि कई सर्वे आ चुके हैं। इसीलिए बीजेपी फिर अपने पुराने चीते येदियुरप्पा को मैदान में उतार रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दो 2023 अगले साल होने वाले चुनाव का खाका तय करेगा कि अगले 5 साल तक सत्ता में कौन रहेगा। इसीलिए बीजेपी इस साल होने वाले चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और चाहती है कि किसी भी सूरत में कर्नाटक का चुनाव ना हारे। अगर चुनाव बीजेपी हारती है तो लोकसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए बीजेपी अपने शत्रप येदियुरप्पा को मैदान में उतार रही है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बैठकें शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के लिए बैठक की। कर्नाटक के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने अभियान का चेहरा बनाया। येदियुरप्पा इस राज्य के न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, बल्कि सबसे प्रभावी लिंगायत समुदाय के प्रतिष्ठित नेता भी हैं। एक समय था जब येदियुरप्पा को बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मामले में बेइज्जत करके निकाल दिया था, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की छवि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खराब हो रही। ऐसे में बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव से पहले येदियुरप्पा को पोस्टर बॉय बना दिया ताकि कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। बस इसी बात से राजनीतिक विश्लेषक काफी परेशान है, क्योंकि जब से मोदी शाह युग आया है तब से इन दो नेताओं के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनका विरोध कर दें, और जिसने भी करने की कोशिश की उसे ठिकाने लगा दिया गया। मतलब ये कि मोदी शाह की जोड़ी ही है जो आज बीजेपी को चला रही है, और बीजेपी में वही होगा जो ये दिग्गज नेता चाहेंगे। क्योंकि जानकारों की माने तो यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के पेच में उलझी राजनीति को देखते हुए बीजेपी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने अभियान का चेहरा बनाया। येदियुरप्पा इस राज्य के न सिर्फ वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, बल्कि सबसे प्रभावी लिंगायत समुदाय के प्रतिष्ठित नेता भी हैं। दक्षिण में बीजेपी को मजबूत बनाने वाले येदियुरप्पा कुछ समय पहले कर्नाटक की राजनीति से कहीं गायब हो गए थे, लेकिन अब साल 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर से कर्नाटक चुनाव के अभियान को बीएस येदियुरप्पा ही लीड कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीति से लगभग गायब हो जाने के बाद भी बीजेपी ने वापस से बीएस येदियुरप्पा को ही चुनावी अभियान संभालने का काम क्यों दिया? जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए येदियुरप्पा मजबूरी है, और इसका कारण यह है कि कर्नाटक येदियुरप्पा के बाद कोई और नेता उत्पन्न नहीं कर पाई। उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी अपने हारे हुए और बदनाम नेता को एक बार फिर चुनाव में जीत के लिए यूज कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।